यूएई यानी दुबई ने अभी से ही चैंपियंस ट्रॉफी 2025 होने से पहले ही पाकिस्तानियों को वीजे नहीं दिए जाएंगे। यूएई ने तो वीज़ास बंद किए हुए हैं पाकिस्तान के, और पाकिस्तान कैसे जाएगा दुबई में मैच अटेंड करने? हमारी तरफ से तो कोई स्पेक्टेटर को वीज़ा ही नहीं अलाउ होगा। तो दुख तो इस बात का है कि अगर भारत पाकिस्तान आता, भारतीय प्लेयर्स यहाँ पर आते, तो यहाँ पर जो चाहने वाले लोग हैं एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान में, विराट कोहली को पसंद करने वाले जो लोग हैं, रोहित शर्मा के नारे लगाने वाले जो लोग हैं, वो मिस करेंगे इस मोमेंट को। बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी जो गए थे कि हम इबादत करने जा रहे हैं और वहाँ भीख मांगते हुए पकड़े गए थे, तो बहुत ज्यादा सख्ती कर दी गई है। करबी दाऊद ने मुझे कहा था तुम कौन? मैंने कहा मैं पाकिस्तान। उसका जो पाकिस्तान है वो कुल्लू और अम्मी है, चोर डकैत है। हम पाकिस्तान का दुबई में जीरो इमेज है, और जो इंडिया वाले हैं वो दुबई में बहुत ज्यादा तरक्की में आ गया। पाकिस्तानी है ना, जिसके नीचे हम काम करते थे वो हमें टाइम पर पैसे नहीं देते थे, वो हमें बहुत जलील करते थे। मैं इधर आया था, वीजा के लिए अप्लाई किया था, मेरे पूरे कागजात थे। अभी किसी ने मेरी जेब से मोबाइल निकाल लिया। ज्यादातर जो लोग थे वो पाकिस्तानी जेलों में थे, और ज्यादातर ये पाकिस्तानी वहाँ चोरी डकैती करते हैं। और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पाकिस्तानी शहरियों पर वीजा पाबंदी की वजूहात सामने आ गई हैं। सोशल मीडिया पर सरगर्मियां और मुजरिमाना वाकयात इन पाबंदियों की बड़ी वजूहात हैं। क्योंकि दुबई की गवर्नमेंट ने पाकिस्तानियों को लात मारनी शुरू कर दिया है और पाकिस्तानियों को वीजाज नहीं मिल रहे, वीजाज बंद कर दिए हैं। देखिए, जिस वक्त आप किसी भी मुल्क में जाके आप किसी भी लॉ को नहीं फॉलो करोगे या फिर वायलेशन करोगे किसी भी लॉ की, तो ये प्रॉब्लम सामने आएंगे। वो और बात है कि यहाँ हमारे पाकिस्तान में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जिसका जो दिल करता है वो करता है। बट आप यहाँ से देखें, जिस आप यूएई या दुबई करें तो आपको छोटी छोटी बात पर टैक्स है, गाड़ी नहीं सही पार करेंगे, हाई स्पीड चलाएंगे या कुछ भी ऐसी चीज है। तो वहाँ जब हम पाकिस्तानी अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आएंगे, हम अपने आप को इन्वॉल्व रखेंगे हर वक्त ऐसी एक्टिविटीज के अंदर जो कि बेसिकली एक इंसान के लिए भी ना वो है मींस के एक एथिक्स के खिलाफ है। कुछ चीजें होती हैं क्राइम होती हैं, लेकिन कुछ चीजें होती हैं एथिक्स के खिलाफ होती हैं, और क्रिमिनल में तो रिकॉर्ड नहीं आते होती, लेकिन हम अपने मुल्क के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं जिस वक्त हम किसी की फॉरेन कंट्री में जाते हैं। ओवरऑल पाकिस्तानियों के लिए वीजा हासिल करना दुबई का ऐसा हो गया है जैसे अमेरिका या किसी और मुल्क का। फिर जो जा भी रहे, रोजाना खबरें आ रही हैं, इतनों को वापस भेज दिया, इतनों को वो कर दिया। जो वजूहात हैं आप लोग सब जानते हैं, किस तरह सऊदी अरब में दूसरी जगह पे बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी जो गए थे कि हम इबादत करने जा रहे हैं और वहाँ भीख मांगते हुए पकड़े गए थे, तो बहुत ज्यादा सख्ती कर दी गई है। लेकिन होपफुली यूएई में इतने इश्यूज होंगे नहीं, क्योंकि आईसीसी का जब इवेंट होता है तो आईसीसी तस्दीक इस चीज की देती है कि भाई शायकीन को, मीडिया को और सब लोगों को वीजे के हुसूल में ज्यादा मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें भी उसने कुछ ना कुछ तो किया होगा, और यूएई का वीजा होपफुली मिल जाएगा। तो भिखारियों की बड़ी तादाद जो है वो यूएई में नजर आती थी। आपको बताया कि यूएई जो है वो बड़ा एडवांस मुल्क, यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल बड़े हर चीज एडवांस होता है। लेकिन तब बड़े अफसोस की बात होती है जब हम किसी पाकिस्तानी को यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल पर देखते हैं, जो यकीनी तौर पर हमारे लिए किसी तरह भी खुशाइन बात नहीं, और यहाँ के लोगों के लिए भी फिक्र की बात है। इस पर बारहा सफीर पाकिस्तान ने FIA को लिखा, हुकूमत पाकिस्तान को लेटर भी लिखे कि इन लोगों की तरफ तवज्जो दे, उन लोगों को रोके। हम पाकिस्तान जो है इस जिंदगी में काफी कुछ अच्छे इकदाम करने के कारण फिर भी हमें यहाँ पर जो है ऐसे लोग देखने को मिलते हैं। तीसरी और अहम वजह यह है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है पाकिस्तान का, खासतौर पर यूएई में मतलब जो पाकिस्तानी है वो बगैर किसी रोक टोक के ऐसी पोस्ट भी करते हैं, ऐसी पोस्टें लाइक और शेयर करते हैं जो यकीनी तौर पर तो फिर ज्यादा खुश होने वाली, बल्कि बिल्कुल खुश होने वाली बात कोई नहीं है, क्योंकि वो चाहेंगे इसको आईसीसी के फोरम पे, प्लेटफॉर्म पे कोई दूसरा रेजोल्यूशन पास करवा के कहीं देखना नहीं हो सकता, सबको आना पड़ेगा। लेकिन खालिद साहब, आप आईसीसी में भी जाते रहे, पाकिस्तान के चेयरमैन रहे, आप क्या समझते हैं आईसीसी अब एक ऐसी बॉडी बन गई, बाद लोग तो कह रहे हैं ये इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, बाद लोग तो कह रहे हैं इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से भी गई गुजरी है कि इस मामले को हल ही नहीं कर पाई, 1 महीने तक ये लिंगर ऑन होता रहा। आईसीसी के रोल को आप किस निगाह से देखते हैं? मैं आईसीसी में रहा हूँ और आईसीसी में मैंने देखा है आईसीसी का किरदार क्या है। असल में ये सारा इनका जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें जो भी चीजें हैं, उसमें आईसीसी के पास कोई किसी किस्म का इख्तियार है कोई नहीं है। यानी हर चीज में यही है कि ये बायलैटरल दो तरफा मामला तय होंगे, इस तरह होगा, ये होगा। और अगर कोई मुल्क जो है वो दो तरफा मामला में जिद करे या कोई ऐसा मौका इख्तियार करे जो आईसीसी की पॉलिसी के भी खिलाफ हो, तो कोई उनके पास कोई ऐसा नहीं है इख्तियार जिसमें वो कार्रवाई कर सके। की रिपोर्ट भी पाकिस्तानी हुकाम को भिजवा दी है। अमाराती हुकूमत की जानिब से पाकिस्तानी सिफारत खाने के साथ शेयर की गई सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक पाबंदी की तजवीज काबीना के इजलास में चंद पाकिस्तानी शहरियों के अमल को देखते हुए और शिकायत का जायजा लेने के बाद दी गई। दस्तावेजात में कहा गया कि पाकिस्तानी शहरी मुबैना तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात में गलत समझे जाने वाली सरगर्मियों में मुलविस नहीं है, जिनमें एहतजाज, सोशल मीडिया पर यूएई की हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल शामिल है।
ये तमाम अमल UAE की इमेज को खराब कर रहे हैं और दीगर ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तानी शहरियों के बारे में इस तरह की शिकायत का तनासुब ज्यादा है। इसके अलावा बास पाकिस्तानी अफराद की जानिब से शनाख्ती कार्ड दस्तावेजात बशमूल तब्दील शुदा शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट में जालसाजी के इल्जाम भी शामिल हैं। इसके अलावा दस्तावेज में चोरी, नौसरबाजी, भीख मांगना, जिस्म फरोशी और मुनशियात से मुतालिक जराइम जैसी मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस होने पर भी रोशनी डाली गई, जो मुबैना तौर पर पाकिस्तानी शहरियों में दीगर कौमियतों के अफराद के मुकाबले में ज्यादा पाए जाते हैं। मुकामी हुकाम ने इन खदशात से पाकिस्तान के सफीर को आगाह किया और इस बात पर जोर दिया कि वीजा पाबंदियां आयद करने का फैसला मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत के आला तरीन सतह पर गौर के बाद किया गया। ये वही लोग हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान नहीं चाहते थे। ये लोग अपने चक्रों में कि हम लोग बाहर चले जाएं, टीए बन जाए, सारी जो है ना वो चुतराहट बाहर हो, ये नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये साइंसदान जो हैं ऊपर वाले ये नहीं चाहते थे। और आप PSL फ्रेंचाइजी से पूछें कि वो साइंसदान के बारे में क्या कहते हैं, उनको क्यों नहीं आने दिया गया, वो उन्होंने रजिस्ट क्यों किया चेयरमैन साहब से और बोर्ड से, क्यों कहा कि जी इसको नहीं आने देना, ये तो बेड़ा गर्क कर देंगे PSL का। अच्छा, हाँ, तो फिर इसलिए जानू आए हैं ना। वो आतिफ राणा साहब कहते नहीं जानू वो सलमान नसीर साहब वो खैर छोड़े, चैंपियंस ट्रॉफी पे करते हैं बात। टिकटिंग के हवाले से चैंपियंस ट्रॉफी की जो है वो मेरे ख्याल में कि मुनासिब ही होगी। और बोर्ड के चेयरमैन को आपने कभी बात करते सुना हो, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को बात, व्हाई ऑलवेज इट्स PCB ऑन द स्क्रीन, व्हाई ऑलवेज द चेयरमैन हिमसेल्फ इज डिसेमिनेटिंग द न्यूज़। वेरी गुड क्वेश्चन। उसका क्वेश्चन जवाब ये है, उसका आंसर ये है कि हम उनको हाईलाइट करते हैं क्योंकि हमारे पास बेचने के लिए कुछ नहीं है। बेचने के लिए क्या है, चेयरमैन PCB ने ये कह दिया, चेयरमैन PCB, हमारा पैशन है ना क्रिकेट। अब हम भी ये चाहते हैं कि चेयरमैन PCB क्या कहता है, हम सुनने के लिए तैयार हैं, लोग सुनने के लिए तैयार हैं। और इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल चीजों को कर देते हैं कि देखिए ये बहुत सिंपल होना चाहिए। क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बैठ के अपने काम करे, वो बोला, देखिए कितने लोग हैं मीडिया में, पता है आपको, मिनिमम बिना 2 दर्जन से ज्यादा लोग हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट में काम करते हैं। मुख्तलिफ लोगों को मिला ले तो पहले ये जानते होंगे क्रिकेट बोर्ड में सिर्फ 2 लोग होते थे या 3 लोग मैक्सिमम होते थे। एक इंटरनेशनल टूर पे चला जाता था, एक लोकल क्रिकेट को देखता था और एक उनका एक हेड होता था, GM होता था। 3 लोग काम करते थे। आज 20 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और क्रिकेट ऊपर जाने की वजह नीचे आ रही है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के जो जूनियर प्लेयर्स हैं उनके ऊपर ये छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज और उनके व्लॉग्स करके चला रहे हैं, ये अभी से उनको इतनी हाइप दे देते हैं अंडर 15, 16, 19 पे कि वो इस काबिल ही नहीं रहता कि मेहनत करे। वो कहता ये मेरी अचीवमेंट है, मेरा देखिए हमारा गोल होता था हम क्रिकेट, यार हम टीवी पे आ जाए, किसी तरीके से टीवी वाला मैच खेल लें, वहां से हम समझते थे मशहूर हो जाएंगे। अभी क्या करते हैं, अंडर 16, 17, 19 पे ये जाके उनको इतनी हाइप दे देते हैं कि उनके अंदर चाह ही नहीं होती कुछ हासिल करने की। जब आपके अंदर चाह खत्म हो गई ना तो आप कभी भी बड़ी क्रिकेट के लिए मेहनत नहीं करेंगे। बात ये है कि हमारे पास, आपने बड़ी अच्छी बात की है, मैं तो कहती हूँ इसको टाइटल बनना चाहिए आज का, कि हमारे पास दिखाने के लिए और कुछ है ही नहीं। अगर आप ये बात करते हैं, मैं एंडिंग नोट पे ये बात कर रही हूँ, वी आर एंडिंग द प्रोग्राम नाउ, कि हम अगर ये कहते हैं ना कि क्रिकेट में इंडिया के पास पैसा बहुत, वो हम पाकिस्तान में खेल लेंगे। जैसे कि ओपनिंग सेरेमनी वाला मैच वो पाकिस्तान में ही होगा, जिसमें न्यूजीलैंड और पाकिस्तान मध्य मुकाबले लेंगे। कराची नेशनल स्टेडियम के अंदर वो ओपनिंग सेरेमनी की जाएगी। उसके बाद यहाँ पर फिर पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, वो भी पाकिस्तान के अंदर होगा। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जो है वो बाहर होगा। उसके बाद अगर सेमीफाइनल फाइनल में पाकिस्तान जाता है तो फिर यहाँ पर पाकिस्तान के मैचेस पाकिस्तान में होंगे। वरना ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में प्रपोज किए गए हैं सिर्फ 5 मैचेस, ओनली 5 मैचेस यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान में खेले जाएंगे, बाकी 10 मैचेस जो है वो बाहर खेले जाएंगे। और अगर ऐसा हो गया, यकीन करो तमाम दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 फरवरी से स्टार्ट होगी और इंडिया पाकिस्तान के मैच जो हैं वो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर दुबई में होंगे। तो अब बात यह है कि पाकिस्तानियों को भी जो क्रिकेट मैच देखना चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान का, वो सब दुबई जाएंगे। और दुबई ने जो है पाकिस्तान के वीज़ा जो हैं वो बैन कर दिए हैं, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दुबई में जाते हैं घूमने के लिए, ट्रैवल के लिए, या फिर कुछ और काम से, और वहाँ पर भीख मांगने लग जाते हैं या फिर कोई और उल्टा पुल्टा काम करते हैं, जिसके बाद वो पकड़ कर दुबई उन्हें डिपोर्ट कर देता है पाकिस्तान के अंदर वापस। तो पाकिस्तानियों की इमेज बहुत ही ख़राब है और ग्रीन पासपोर्ट को देखते ही दुबई वालों का दिमाग ख़राब हो जाता है। तो अब चैंपियंस ट्रॉफी के जो हाइब्रिड मैचेज हैं इंडिया के साथ, वो सभी दुबई में होंगे। इसी वजह से पाकिस्तानी परेशान है कि भाई अगर पाकिस्तान के अंदर ये मैचेस होते तो कितना अच्छा होता। वो सभी जो है स्टेडियम से फुल होते और पूरी क्राउड जो है पाकिस्तान की मैच देखने आती, लेकिन पाकिस्तानियों के इस ख्वाब के ऊपर पानी फिर गया। सभी मैचेस दुबई के अंदर होंगे इंडिया के साथ, और हाइब्रिड के मैचेज हैं वो सब देखे जाएंगे।